एक बार पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस नशा मुक्ति अभियान के अंदर। मैं दिलीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। और अभी मीटिंग स्टार्ट हुए कुछ ही समय हुआ है कि 104 लोग हो चुके हैं, तो मैं आप सभी के सीखने के जज्बे को की तारीफ करता हूं। आप बधाई के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं लगन है आपके अंदर उस चीज को जानने की कि वो क्या ऐसा रास्ता है जिससे हम समाज को नशे से मुक्त कर सकते हैं। तो वास्तव में आज एक ऐसा सेशन होने वाला है। आज ऐसे उन विषयों पे, उन मुद्दों पे हम बातें करने वाले हैं, जो मुद्दों पे बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब लोगों को पता है कि ये जो आज का सेशन है, ये नशा को रोकने के लिए है, जो आज हमारे समाज को, हमारे देश को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो एसेट है, जो हमारे देश की संपत्ति है, वो युवा हैं, आप सब हैं। और जाने अनजाने में आज बहुत सारे युवा उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में आगे दिखाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि वाकई जो है हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि वो बर्बाद होने वाला युवा मेरे घर का भी हो सकता है, आपके भी घर का हो सकता है, और आप भी हो सकते हैं। हम में से कोई भी हो सकता है। और साथियों, आज इस सेशन को, आज इन बातों को मैं आपके समझ रखूंगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबको आगाह कर सकूं। मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि जिन चीजों को आप दूसरों के कहने पे कभी शौक के लिए लेते हैं, वो वास्तव में जो है शौक ही नहीं होता है। वो शौक से शमशान तक कैसे वो रास्ता जाता है, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं उन तमाम विषयों पे, जिन विषयों पे हमारे समाज में चर्चा नहीं की जाती। क्योंकि मुझे ये पता है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज के दुष्परिणाम को हम खुद अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने समाज में अगर लोगों को हम समझाते हैं, उनके प्रति हम सारे नुकसान बताते हैं, तो समाज को काफी हद तक हम बचा सकते हैं। लेकिन कभी भी हम इन विषयों पे अपने बच्चों से बातें नहीं करते, कभी भी हम इन विषयों से अपने घरों में बातें नहीं करते, अपने समाज में बातें नहीं करते। और जिसका ये कारण है कि एक बड़ी तेजी गति से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम उन्हीं विषयों पे बातें करने वाले हैं, जिन विषयों के ऊपर बातें आपको अपने बच्चों से करने की जरूरत है, अपने भाइयों से करने की जरूरत है, अपने घर की बच्चियों से भी करने की जरूरत है। क्योंकि नशे से सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आज अछूता नहीं है। आज महिलाएं भी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, महिलाएं भी हैं जो लगातार लगातार इन सभी समस्याओं से ग्रसित होती चली जा रही है। तो हमें इसके ऊपर खुल के बातें करने की जरूरत है। लेकिन उन बातों करने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या नुकसान होते हैं, क्या ये नशा कितना ज्यादा हानिकारक हमारे समाज के लिए। आइए शुरू करते हैं। हम आज के इस नशा मुक्ति अभियान के तहत आज का ये जो आप सब लोगों को सचेत करने का, जागरूक करने का एक प्रोग्राम है, उसे मैं स्टार्ट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इनमें से जो बातें आपको अच्छी लगे उन्हें नोट जरूर करें। क्योंकि कहा जाता है स्मॉल पेंसिल इज ग्रेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल एक दिमाग, बहुत बड़े दिमाग की तुलना में ज्यादा ताकतवर होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्स आपके लिए तब काम नहीं आते जब आप सीखते हैं, नोट्स तब काम आते हैं जब आप सिखाते हैं। तो यस सर। हमारे पास नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम इसे अक्सर नहीं बनाते, हमें लगता है नहीं इसकी जरूरत क्या है। जरूरत है, क्योंकि आप कैसे लोगों को बता सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। थैंक यू। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आप सभी देवियों सज्जनों का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत सारे बहुत जरूरी विषयों पे बातें करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानना, हमारे समाज को जानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो है नो ड्रग्स। और ड्रग्स का मतलब सिर्फ ड्रग्स ही नहीं होता, ड्रग्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सिगरेट से लेकर के खैनी, गुटखा, शराब, बहुत सारी जो है चीजें आती हैं। और आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर, इन्हीं विषयों के ऊपर जो है एक गंभीरता से बातें करने वाले हैं।
और मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप नोट भी करें और आप इन्हें सीखें ताकि आप समाज को सिखा सके। आइए, हमारा समाज नशे की ओर अग्रसर। साथियों, आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र आपको दिख रहा होगा और ये चित्र ऐसा है जो बहुत कुछ बयां कर रहा है अपने आप में। मुझे ज्यादा इन फिगर्स के ऊपर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंसान को ये लगता है कि इंसान सिगरेट को पीता है, लेकिन सच आपके सामने इस तस्वीर के माध्यम में सच तो कुछ और है कि इंसान सिगरेट को नहीं पीता बल्कि सिगरेट इंसान को पीता है, इंसान राइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ शराब पीने वाले और गुटखा, खैनी और पुकार, जगत, जो बहुत सारी चीजें, विमल, पान मसाला जैसी बहुत सारी चीजें का नशा का सेवन आज लोग करते हैं। आइए, ये हमारे समाज के लिए एक छोटी बीमारी नहीं है, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बीमारी है। और आज हमारा समाज इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीवी में विज्ञापन के ऊपर बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार, नामचीन लोग आज विज्ञापन दिखाते हैं। कोई गुटखा का प्रचार करता है, कोई सिगरेट का प्रचार करता है, कोई शराब का प्रचार करता है। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो उनके फैंस हैं, उन्हें लगता है कि मैं भी ये काम करके आगे बढ़ सकता हूं। तो आज हमारा समाज नशे की तरफ लगातार अग्रसर होता चला जा रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचा सके। ड्रग्स इन इंडिया, मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूं। ड्रग्स इन इंडिया जो है 3.1 करोड़, 3.1 करोड़ लोगों को गांजे की लत है। हर दिन 21 मौतें, यानी कि 21 जान जो है, जान कितनी बड़ी है, भारत की एक बड़ी समस्या है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हर दिन 21 मौत हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन ड्रग्स की वजह से, नशीली चीजों का सेवन करने की वजह से ये लगातार हो रही है। और आज अगर मैं बताऊं, हमारे देश में हर दिन 21 लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं। 2019 में देश में लगभग 7,800 से ज्यादा लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए। साथियों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक ऐसा वर्ग, अगर मैं आपको बातें करूं, जो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट का इसका फुल फॉर्म है जो है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये ना कि मेरे बनाए हुए आंकड़े हैं। मैं कई सोर्सेस से, कई माध्यम से ये आंकड़े मैंने ढूंढ करके आपके सामने मैंने लाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि कितना भयावह आंकड़ा है कि हर रोज 21 लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। साथियों, 21 लोग पर डे। और ड्रग्स की लत एक ऐसी बुरी लत है, और जिसको एक बार लग जाती है साथियों, फिर वो आत्महत्या के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। अगर मैं पिछले कुछ सालों की बातें करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 साल नहीं, उससे भी पहले के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2015 में 3,670 लोगों ने सुसाइड किया जो है, और ये रिपोर्ट मैंने बताया एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है। 2016 में 5,199 लोग, 2017 में 6,705 लोग, 2018 में 7,193 लोग, और 2019 में 7,860 लोग, 2020 में 8,500 और 2021 में 10,580 लोग ड्रग्स की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। और ये लत बता के नहीं लगती, कब, कहां, किसके माध्यम से आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके पड़ोस का कोई सदस्य, आपका कोई रिलेटिव कब, कहां पे, किसके माध्यम से इस लत का शिकार हो जाए साथियों, ये किसी को भी नहीं पता है साथियों। अरे बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जिनके साइन एंड सिम्टम होते हैं, हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के, किडनी के, लीवर, इन सभी चीजों के खराब होने के सिम्टम होते हैं। लेकिन ये समस्याएं, ये बीमारियां कब आपके घर में आ जाती हैं, कब आपके समाज में, आपके परिवार में आ जाती हैं, ये किसी को पता भी नहीं चलता कि कब लोग इस नशे की लत का शिकार हो जाते हैं साथियों। तो आप ये डाटा, ये आंकड़े देख सकते हैं कि हमें चौंका देने वाला, डरा देने वाला, और ये तादाद आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ हर साल ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा सवाल है, ये जो आत्महत्या के मामले आप देख रहे हैं, क्या ये किसी के बेटे नहीं होते? क्या किसी के ये पति नहीं होते? क्या किसी के पिता नहीं होते? क्या किसी के भाई नहीं होते? होते हैं। और ये लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये संख्या घटे और कभी ये संख्या हम और हमारे समाज, घर, परिवार में किसी के इस संख्या का कोई शिकार ना हो, इस संख्या में कोई इजाफा ना करे। और आज इसके लिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है।
अगली चीज जो आपके सामने की, सबसे ज्यादा शराब पीते हैं भारतीय। ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं, मैं साथियों पहले भी बता चुका हूं, मैंने ये गवर्नमेंट की बड़ी सारी वेबसाइट से रिसर्च करके आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं कि आज सबसे ज्यादा शराब भारतीय पीते हैं। 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ जो लोग अफीम का सेवन करते हैं, और 77 लाख इनहेलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इनहेलेट्स क्या होता है समझाता हूं। आपने देखा होगा जो थिनर वगैरह होता है, पेंट वन छुड़ाने वाला होता है जो है, या कह सकते हैं कि सैनिटाइजर की चीजें, या नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है, उसको बड़े सारे लोग सूंघने काम करते हैं। सुलेशंस वगैरह बड़ी सारी चीजें हैं जिनको सूंघ करके भी लोग नशा करते हैं। तो आज 77 लाख भारतीय लोग ऐसे भी नशे से ग्रसित हैं साथियों। ये आंकड़े बताते हैं कि कितना बड़ा हमारे समाज का वर्ग अलग अलग समस्याओं से ग्रसित होता चला जा रहा है। और 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं साथियों। आप ये सोच सकते हैं कि ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जो है एक डाटा निकाला जिसमें से बताया कि दुनिया भर में 30 लाख से लोग मौतें होती हैं। ये एड्स, हिंसा, सड़क हादसों से होने वाली मौतों को जोड़कर प्राप्त आंकड़ों से भी ज्यादा है। यानी कि नशे से मरने वाले लोगों की संख्या, एड्स, खतर जो हिंसा होती है, मर्डर, इन सभी चीजों से आंकड़ों में अगर जोड़ दिया जाए तो नशीलों चीजों से ज्यादा लोग मौतें हो रही हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं। आज आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लाखों को शिकार बना रही है शराब। 6,000 लोग रोजाना शराब से पीने से मरते हैं। 30 लाख लोगों की शराब से मौत होती है, 20 में से एक लोग मौत शराब के कारण होती है। और आप ये तमाम डाटा देख सकते हैं कि 23.7 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जो नशे का सेवन करते हैं, और 4.6 करोड़ महिलाएं भी हैं। और ये डाटा मैं 2006 का बता रहा हूं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में ये डाटा कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। यानी महिलाएं भी अब नशे की लत से दूर नहीं है। आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी लॉबी आज नशे के शिकार में हो रही है दोस्तों। अब नशे में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिगरेट। जो मैं उन खासकर नशों की बात, वैसे नशा तो सारा जानलेवा होता है, लेकिन मैं उन नशे की बात करता हूं जिनका रेशियो, जिनका प्रतिशत और जिनसे होने वाली मौत का आंकड़ा, डाटा बहुत ज्यादा है। अगर मैं सिगरेट की बात करूं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोग शान समझते हैं। सिगरेट निकाला, मुंह में जलाया और एक कस लिया, धुआं छोड़ा, तो लोग उसे शान समझते हैं, उसे अमीर होने का एक प्रमाण दिखाने की कोशिश करते हैं, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल का को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिगरेट पीने से मुंह में क्या असर होता है सिगरेट का, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पीना बहुत लोगों को, सबको पता है, मुंह में लगाने के बाद एक हिस्सा जलाना है और उसके बाद धुएं को अंदर लेना है, इतना सबको पता है। लेकिन सिगरेट पीने के बाद आपके मुंह पे क्या असर होता है, ये जानने वाले लोग बहुत कम है। और अगर ये चीजें आपको पता चल जाती हैं, और या इन चीजों को आप अपने लोगों को अगर आप समझाते हैं, तो शायद एक भयंकर लत से आप बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। जब सिगरेट का धुआं मुंह में जाता है तो ये दांतों में एनामल पर जमा होने लगता है, जिससे दांत पीलापन आना शुरू हो जाता है। सिगरेट का धुआं हीट मुंह के अंदर नाजुक स्किन को डैमेज कर देता है, दांतों के बीच कैविटी में टार जमने लगता है। जब धुआं मतलब जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है वो गर्म होता है, और वो धुआं आपको लगता है कि वो क्या गर्म होगा, वो तो बहुत मामूली सा गर्म होता है। लेकिन आपकी जो अंदर की स्किन होती है, जो टिश्यूज होते हैं, वो इतने ज्यादा नाजुक होते हैं जिनको वो भयंकर क्षति पहुंचाता है वो सिगरेट का धुआं। और दांतों के बीच में कैविटी में टार टार आप समझते होंगे, बिल्कुल जैसे वो करायल होता है रोड पे, जो है आपने देखा होगा कि जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इसी टाइप का सिगरेट पीने से एक बहुत ही हानिकारक जो पदार्थ निकलता है जिसे टार कहते हैं, और ये आपके दांतों में, मुंह में और आपके फेफड़े में जमा होना शुरू हो जाता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद टार आपके टेस्ट बर्ड्स और सलाइवा के ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, और मुंह में लार कम बनने लगती है, जिससे मुंह में दुर्गंध आती है, यानी कि मुंह मतलब कि मुंह सूखने लगता है। अब आप समझिए कि जब ये टेस्ट बर्ड्स क्या होता है, जब कोई भी चीज आप खाना खाते हैं
तो इन्हीं के जरिए आपको उसके टेस्ट का, उसके स्वाद का पता चलता है। सलाइवा, बहुत जो लार ग्रंथियां और बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सब को वो ब्लॉक कर देता है, जिससे मुंह में लार बनना कम हो जाता है और अक्सर लोगों का मुंह थोड़े थोड़े टाइम के बाद सूखना शुरू हो जाता है। इसका मेन कारण है सिगरेट से निकलने वाला जहरीला धुआं। टार और केमिकल्स मुंह और नाक को जोड़ने वाली नली में जमा होने लगता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। जो आप ये सांस लेते हो, छोड़ते हो, ये ब्रीदिंग कहलाता है। और जब लगातार आप जो है सिगरेट का इस्तेमाल करते हो, तो जो आपकी श्वास नलिकाएं हैं, इनमें लगातार ये केमिकल टार का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खर्राटे आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इस तरह की तमाम समस्याएं आती। क्योंकि जो नलियां होती हैं, जो नसें होती हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं, जिसके बाद आपको हजारों तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। स्मोकिंग से मुंह में गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। कभी आप देखिए ना, कोई सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला अगर आपके पास में खड़ा होता है, वो कुछ भी बातें करता है, तो हमें मजबूरन अपना मुंह दूसरी तरफ करना पड़ता है, या उस समय सांस बिल्कुल बंद करके हम उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्मोकिंग आप करते हैं तो आपके मुंह में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड, यानी अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। लगातार जब आप स्मोकिंग करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, तो जो आपके शरीर के गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं, तो यहाँ पे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा पनपने लगते हैं। और यही कारण होता है कि किसी भी बीड़ी या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा असहनीय बदबू आती है और आप उसके सामने ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह पाते। सिगरेट का धुआं और हीट मसूड़ों को भी काला कर देता है, मसूड़ों का कैंसर तक हो जाता है। साथियों, जब रेगुलर आप सिगरेट लोग पीते हैं, तो आप कभी भी नोटिस करेंगे उनके मुंह के अंदर जो लाल कलर के जो है दिखते हैं चीजें मुंह के अंदर, वो बिल्कुल काला होना शुरू हो जाती है। जो होंठ होते हैं, ये भी सिगरेट की गर्मी की वजह से और लगातार पीने की वजह से वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। और आपको बताऊं कि जब एक सिगरेट का पहला कस आपके मुंह में जाता है, तो 5,000 से ज्यादा हानिकारक केमिकल आप लेते हो। जी हाँ, आपको ये बातें सुन करके आश्चर्य होना चाहिए कि एक बार में जब आप धुआं लेते हैं, तो 5,000 से ज्यादा हानिकारक केमिकल्स आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर को कितना ज्यादा नुकसान करते हैं। नाक की नली में सिगरेट धुएं मौजूद टार और केमिकल से जमने से सूंघने की क्षमता कमजोर होने लगती है। साथियों, जब रेगुलर लोग सिगरेट्स का सेवन करते हैं, तो वो किसी चीज को सूंघ करके बता नहीं पाते, क्योंकि किसी भी चीज की सूंघने की जो क्षमता होती है, अच्छी या बुरी जो स्मेल होती है, जो हमारी नाक के जरिए बहुत सारे सेंसर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारी नाकों में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी चीज को, ये खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो हमारे माइंड को सर्कुलेट करती हैं, रिलीज करती हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा जो हम किसी चीज को सूंघने की क्षमता को खत्म कर लेते हैं। सिगरेट पीने से गले पे क्या असर होता है? सिगरेट के धुआं गले में मौजूद झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन हो जाता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद फॉर्मोल्डिहाइड और एक्रोलीन नामक केमिकल थ्रोट इन्फेक्शन और कैंसर का कारण बनता है। जो गले का कैंसर होता है, या कह सकते हैं कि जो ग्रास नली का कैंसर होता है। ग्रास नली समझते हो? जो आप भोजन करते हो और जिस नली के माध्यम से वो भोजन आपके पेट के अंदर जाता है, वो ग्रास नली तक भी कैंसर का कारण दोस्तों सिगरेट ही होता है माय डियर फ्रेंड। सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल वोकल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होता है? जो आवाज हमारी निकलती है, जो वॉइस हमारी निकलती है, वोकल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आवाज पर असर आने लगता है। आवाज बहुत तेज नहीं आती, आवाज बहुत क्लियर नहीं आती, आवाज फंस के आती है, रुक के आती है, थोड़ी टाइम लगा करके आती है, और साथ साथ गले का कैंसर का भी एक कारण बनता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सिगरेट हमारे लिए, हमारे गले के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है। फेफड़ा इससे बच नहीं सकता, क्योंकि आप सबको पता है कि फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन के लिए हमारी शरीर में होता है, और जब कभी भी आप धुएं को लेते हैं तो वो फेफड़े तक जाता है। फेफड़े के अंदर वो धुआं जब एब्जॉर्ब होता है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फेफड़ा और बीमार फेफड़ा दोनों आपको दिख रहे हैं। जो आपको एक ब्लैक तरह का फेफड़ा दिख रहा है, जो ब्राउन लगभग हो गया, ये वो है जो सिगरेट पीने की वजह से हो गया, जिसमें टार जमा हो चुके हैं, और वो फेफड़ा ऐसा दिखता है। जबकि दूसरा जो स्वस्थ फेफड़ा है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जान सकते हैं कि वो कौन सा होता है। सिगरेट के धुएं में रिस्पिरेटरी सिस्टम में जमा होने लगता है, जिससे ब्रॉडकास्ट अस्थमा
जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। सिगरेट के धुएं मजबूत टार फेफड़ों में जमा होता है और ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे थकान, ब्रीथलेसनेस, सीटी जैसी आवाज आने लगती है। सिगरेट के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस ब्लड ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, जिससे हमारी शरीर के अंगों को नुकसान होता है। जब रेगुलर आप शराब पीते हैं, जब आप जो है सिगरेट का सेवन करते हैं, तो ये आपके ब्लड में क्लॉटिंग यानी ऑक्सीजन के लेवल को, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग से आपके ऑर्गन्स के और पूरी बॉडी को सैकड़ों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिगरेट का धुआं जब आप इनहेल्स करने के बाद उसे वापस छोड़ते हैं तो यह प्रोसेस फिर से होता है और नुकसान डबल हो जाता है। मतलब एक बार आपने धुएं को खींचा और फिर उसी नलियों के माध्यम से वही धुआं जब आप बाहर निकालते हैं, तो यानी एक बार पहले तो नुकसान करके अंदर पहुंचाया, फिर उसको बाहर निकालते हैं, यानी डबल नुकसान होता है। आपकी श्वास नलिका और आपके शरीर में डबल नुकसान करता है सिगरेट का धुआं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि सिगरेट हम सब लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। जीवन भर की कमाई माय डियर फ्रेंड कम पड़ जाती है उस समय जब इन बीमारियों की चपेट में आप या आपका कोई परिजन आ जाता है। हमें इससे बचने की जरूरत है। अगर मैं तंबाकू की बात करूं तो तंबाकू से हर साल होने वाली मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई। 2017 में इसके कारण कैंसर से 90,000 से अधिक मौतें सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से हुई थी। और आज धुआंधार तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। और शोधकर्ताओं की अपील कि तंबाकू चबाने और थूकने वालों से कोरोना फैलने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। गुटखा हो चाहे सुरती, खैनी, जो भी आप बोलते हैं, ये सब आपको सिर्फ बर्बाद करती है। और आपने टीवी के स्क्रीन पे भी देखा होगा, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों का विज्ञापन करते हैं क्योंकि ये किसी के लिए रोल मॉडल होते हैं, किसी के लिए आइडियल होते हैं। तो हर किसी को लगता है कि अगर ये खा करके ये हीरो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो साथियों, मैं इतना बोलना चाहूंगा, ये चीजें चाहे खैनी हो चाहे गुटखा हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करती है। इससे बचें। गुटखा जब आप कभी भी खाते हैं तो 4,000 से ज्यादा हानिकारक रसायन, कार्सिनोजेनिस पदार्थ जो होते हैं, जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं, एक बार जब आप गुटखा खाते हैं तो 4,000 से ज्यादा रसायन आपके शरीर में जाते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बीमार करते हैं। और इन रसायन में जो है कीटोन, फिनोल और डेरिवेटिव मिले होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा विष के समान होते हैं दोस्तों, जहर के समान होते हैं। एक बार गुटखा खाने के बाद सोचिए दोस्तों, 4,000 से ज्यादा हानिकारक केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। गुटखा खाने से लंग्स कैंसर, गुटखा खाने वालों को ये लंग्स का कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर आम हो चुका है। लीवर का कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सभी चीजों के साथ साथ रेगुलर गुटखा खाने वाले या गुटखा खाने वाले के लिए इरिटाइट्स और डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब नपुंसकता, जिसे आप अपनी शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं कि नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। गुटखा आपका जो है लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर और नपुंसकता जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार साथियों गुटखा होता है। आप सबको पता है कि गुटखा खाने से माउथ कैंसर बहुत तेजी से आज बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि गुटखे की पैकेट पे बकायदे लिखा होता है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। हम इसे कहते हैं अरे ये तो दूसरों को हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। शायद जिसे कैंसर होता हुआ है उसको भी यही लगता था। आप देख सकते हैं इस तरह के भयंकर कैंसर। आप ये देखिए, मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि आपको सच्चाई बताना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल करके देख लेना कि गुटखा खाने से किस तरह का कैंसर हो सकता है। ये देखिए, कभी सोचा आपने कि अगर इन चीजों का शिकार आप या आपके परिवार होते हैं तो उस समय परिवार कितने साल पीछे चला जाता। साथियों, कभी कल्पना किया है? बरसों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती इनका इलाज कराने के लिए, फिर भी इनके इलाज नहीं हो पाते साथियों। तो ये गुटखा से होने वाली एक सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, और वो है माउथ कैंसर, जो कुछ इस तरह। कई बार आपने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन आता है, लोगों के मुंह टेढ़े होते हैं, पूरा जबड़ा ही काट के निकाल दिया जाता है, आधा मुंह ही काट के निकाल दिया जाता है। और ये लत जिसे एक बार लग जाती है तो वो फिर ये चित्र उसे समझ में नहीं आता। उसे उस समय समझ आता है कि जब समय बीत चुका होता है। कहा गया ना कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आती। समय रहता तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय नहीं बचता। तो दोस्तों, इन चीजों से हमें खुद और समाज को बचाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। आइए अब हम जो लास्ट बात करते हैं, जो सबसे बड़ा अभिश्राप है, वो है शराब। अगर मैं शराब की बात करूं कि अक्सर आपने देखा होगा
कि बहुत सारे लोग आपसे क्या बोलते हैं, मैं तो कभी कभी पीता हूं, मैं तो कभी दुख के मौके पे पी लेता हूं, कभी खुशी में पी लेता हूं, कभी शादी के मौके पे पी लेता हूं, मैं बार बार नहीं पीता हूं। इस तरह करके एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं साथियों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब कितना बड़ा अभिशाप हम सब लोगों के लिए? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि शराब से होता क्या। नार्कोटिक डिपार्टमेंट जो है ने इस चीज को बताया है, और हम सबको पता है कि जो CNS होता है हमारे यहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब कभी भी कोई आदमी जब शराब को पीता है, लोग कहते हैं कि मैं दुख को भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए मैं शराब पीता हूं, तो मैं आपको आज उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं इसमें होता क्या है। जब कभी भी आप शराब का सेवन करते हैं तो वो शराब मुंह के माध्यम से आपकी बॉडी में जाती है, आपकी आंतों में जाती है, और जो आपका जिगर होता है, जो आपका जिगर होता है, यकृत जिसे भी बोलते हैं, वो बिल्कुल आपकी आंतों के करीब होता है। तो डायरेक्ट जो है अल्कोहल आपकी जो है यकृत में जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर एक ऐसी चीज है जो बाकी चीजों को खंडित तो कर पाता है, लेकिन अल्कोहल को आसानी से वो खंडित नहीं कर पाता, और थोड़े टाइम के बाद वो लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लीवर शराब को, अल्कोहल को, और वो हमारे ब्लड में, हमारे ब्रेन में चला जाता है, जो हमारी बॉडी का जो सबसे मेन अंग है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और फिर क्या होता है कि वहां से जो हमारे हार्ट होते हैं, जो अल्कोहल का ब्लड होता है, उसे हमारा हार्ट भी पंपिंग नहीं कर पाता, दोबारा उसे फिर लीवर में भेजता है, फिर किडनी के पास जाता है। और आप समझ सकते हैं कि एक बार शराब पीने के बाद आपकी बॉडी के जो भी इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं साथियों, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरी बॉडी को खराब करने का काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। होता क्या है कि जब आप अल्कोहल पीते हैं, जो आपका सीएनएस होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको सप्रेस्ड कर देता है, यानी उसको दबा देता है। तो कई बार ऐसा होता है, एंजाइटी यानी आपको कभी जैसे थकान, दर्द, टेंशन, चिंता ये आपको रहती है, तो आपके मेन नर्वस सिस्टम को ये जो चीजें पहुंचती हैं, शराब क्या करता है कि सप्रेस्ड कर देता है, यानी कि उसको दबा देता है। तो नर्वस सिस्टम वो नहीं समझ पाता है, हमें कुछ टाइम के लिए आराम मिलने लगता है, कुछ टाइम के लिए हमें सुकून मिलने लगता है। तो होता क्या है कि आदमी फिर सुकून पाने के लिए फिर और शराब का सेवन करता है। धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ती चली जाती है, मात्रा बढ़ती चली जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जो है जब आदमी शराब नहीं पाता है तो उसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना, खुजली होना, मतलब बहुत ज्यादा उसको दिक्कत महसूस होती है, और फिर वो अपने नर्वस सिस्टम को जो है सप्रेस्ड करने के लिए फिर से वो शराब का सेवन करता, अपनी मात्रा और बढ़ाता जाता, और बढ़ाता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो नशे का शिकार हो चुका है, फिर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। तो साथियों, आज अगर मैं अपने कंट्री के बारे में बताऊं तो हमारे भारत देश के अंदर लगभग 2.7 लाख लोग हर साल शराब के पीने वजह से मर रहे हैं, यानी कि मार देती है शराब आज 2.7 लाख लोगों को हर साल शराब की वजह से मौत ये होती है। 1 लाख लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से मरते हैं। साथियों, आपने इस तरह का एक्सीडेंट देखा ही होगा, जरा सोचिए, फ्लैशबैक में जाके एक बार सोचिए, क्या इस तरह के एक्सीडेंट आपने नहीं देखे हैं कि बहुत सारे लोग नशे की स्थिति में गाड़ियां चलाते हैं? क्यों आपको लिखा हो जाए कि ड्राइव मतलब करते समय आप शराब ना पिए, डोंट मिक्स जो है ड्रिंक एंड ड्राइव, इस तरह करके बड़े सारे पोस्टर और बैनर आपको हाईवेज पे लगे क्यों मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे असर नहीं करता, मैं पी लेता हूं, मुझे चढ़ता नहीं, मैं नॉर्मल होता हूं। साथियों, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। हर आदमी को, हर शराबी को यही लगता है कि मैं नशे में नहीं हूं। जैसे हर घमंडी को लगता है कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, उसी तरह हर शराबी को लगता है कि मैं नशे में नहीं हूं। और साथियों, इसका प्रमाण है कि आप देख सकते हैं कि रोड पे आए दिन शराब पीने की वजह से कितनी मौतें होती, कितने परिवार पूरे खत्म हो जाते हैं, कितने परिवार के मुखिया खत्म हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं। तो 1 लाख लोग की मौत हर साल शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से माय डियर फ्रेंड होती है। 30,000 मौत शराब पीने से उत्पन्न कैंसर की वजह से होती है, ब्लड कैंसर की वजह से होती है। साथियों, शराब पीने से मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे ब्लड के अंदर जाता है अल्कोहल, तो हमारे ब्लड को भी इफेक्ट करता है और बहुत सारे कैंसर पैदा करता है, यानी ब्लड कैंसर भी पैदा करता है। और हर साल 30,000 लोग शराब पीने की वजह से उनकी मौत होती है। साथियों, अगर मैं और आपसे बातें करूं कि हर साल
1.4 लाख मौतें लीवर खराब होने की वजह से होती हैं। यानी ज्यादा शराब पीने की वजह से जो लीवर होता है वो खराब। आप देख सकते हैं कि हेल्दी लीवर कैसा होता है और एक सिरोसिस, यानी जब लीवर की बीमारी होती है उसको लीवर की बीमारी को सिरोसिस बोला जाता है। फिर से समझिए, लीवर की बीमारी को सिरोसिस बोला जाता है। एक नॉर्मल लीवर ऐसा होता है और जो बीमार लीवर होता है, दारू पीने वालों का लीवर ऐसा होता है। जो बोलते हैं ना, अरे मैं तो कभी काल पी लेता हूं या मुझे चढ़ती नहीं है, या जो लोग दुख दर्द छुपाने के लिए दारू पीते हैं ना, मैं उनसे बोलूंगा एक बार जाके अपना लीवर का टेस्ट कराइए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई दारू नुकसान आपको करती है कि नहीं। आप इस गलतफहमी में जीते हैं कि मुझे नहीं करती, दुनिया में सबको करती होगी। ये एक शराब पीने वाले का लीवर है जो सिरोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है साथियों। और 1.4 लाख लोगों की मौत लीवर खराब होने की वजह से होती है साथियों। ये बीमारी, ये नशे की लत अगर आपको लग गई है तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग कोशिश तो करते लेकिन नहीं छोड़ पाते। और जिन्हें ये लत नहीं है, मैं उन सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं साथियों, उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि गलती से भी कभी भी इस लत के पास मत जाइएगा। कभी भी किसी के कहने पे, शौक में कभी भी ट्राई कभी मत करिएगा, क्योंकि जो आज मर चुका है इस नशे की वजह से, कभी उसने भी किसी का मन रखने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए पहली बार ग्लास उठाया रहा होगा। ठीक है, तो साथियों कभी ये ना करें, कभी 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 नहीं करें। हमेशा से नो नो बोलें, चाहे आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो, कोई भी हो, नो बोलें। और जिन्हें लत ये लग चुकी है, सवाल है कि अब वो कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग, मैं बोलूं 99% लोग शराब पीने के बाद रिग्रेट महसूस करते हैं, पश्चाताप उन्हें लगता है कि मुझे ये चीज नहीं पी। उन्हें पता है कि ये चीज पीने से मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार विकृत हो जाएगा, लेकिन चाह करके भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। साथियों, आज इस सेशन का मेरा जो उद्देश्य है वो यही कि अगर इस तरह की लत से आप परेशान हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो मैं मदद कर सकता हूं कि आप इसे छोड़ सकते हैं। और आपके परिवार, आसपास, दोस्त, मित्र, रिलेशन में अगर कोई इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, यानी नशे की बीमारी से ग्रसित है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और उसका तरीका है एंटी एडिक्शन ड्रॉप। साथियों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, ये एक वो माध्यम है, ये वो जरिया है, जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं या जो अभी नहीं समझ पाते हैं लेकिन आपको पता है कि नहीं उसकी जान जा सकती, आप शराब छुड़वाना चाहते हैं, तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप एक जरिया है जो नशे की लत को खत्म कर सकता है। अगर मैं एंटी एडिक्शन ड्रॉप के बारे में बातें करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से प्रमाणित एक ऐसा ड्रॉप है जो जिसको भारत सरकार ने प्रमाणित किया हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये प्रमाणित एक ड्रॉप है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी शराब की लत, सिगरेट की लत, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये जितने तरीके के नशा है उन नशा से बचने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अगर मैं आपको एंटी एडिक्शन ड्रॉप के बारे में बताऊं तो बहुत सारे हमारे साथी होंगे जिनके मन में ये प्रश्न होगा कि एंटी एडिक्शन ये क्या होता है या क्या है। तो एंटी एडिक्शन एक आयुर्वेदिक उपचार है जो स्वाभाविक रूप से नशे की लत का मुकाबला करता है और लोगों को उनकी लत से मुक्त करता है। ये होता है एंटी एडिक्शन ड्रॉप। जिस ड्रॉप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये एक आयुर्वेदिक उपचार है जो नशे की तलब को, जो नशे की लत को कम करता है, मुकाबला करता है, खत्म करने के लिए, हराने के लिए, मारने के लिए, और लोगों की लत से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। एंटी एडिक्शन क्या शुद्ध हर्बल है, उत्पाद है? हाँ, एंटी एडिक्शन 100% प्राकृतिक उत्पाद है, क्योंकि ये अभी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा कि ये प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल्स और नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जिसका कोई साइड इफेक्ट होता हो। एंटी एडिक्शन को काम करने में कितना वक्त लगता है, एक सवाल है जो जनरली मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एंटी एडिक्शन ड्रॉप इसको काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको काम करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। रेगुलर आपको पेशेंट को देना होगा, 6 महीने का समय लगता है, लेकिन इसके परिणाम 15 से 20 दिन में दिखाई देने लगते हैं और नशे की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ दवाई ही पिला करके आप नशे की जो लत को नहीं खत्म कर सकते। मैं आगे बताऊंगा और क्या करना होता है। यानी कि 6 महीने का एक कोर्स समझ लीजिए आपको करना होता है और परिणाम आपको 15 से 20 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर ये ड्रॉप आप देना शुरू करते हैं, जो भी नशे की लत से ग्रसित लोग हैं, 15 से 20 दिनों के बाद उनकी नशा करने की जो इच्छा होती है वो रेगुलर गिरना शुरू हो जाती है, रेगुलर वो कम होने लगती है।
इस ड्रॉप के अंदर क्या क्या डाला गया, इस ड्रॉप के अंदर क्या है, आइए मैं इस चीज के ऊपर आपसे बातें करने वाला हूं। इसके अंदर जो औषधियां डाली गई हैं, जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, मैं यहां पे बताना चाहता हूं, इनमें शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जैसे पुनर्वा, हरड़, आंवला, बाक, अश्वगंधा, गोखरू, तुलसी, सोया, निसोड, बिदारी, गिलोय, भृंगराज, कशानी, अर्जुन, सौंठ, नागरमोता, ब्राह्मी, पुनर्वा, हरड़, तुलसी। कई ऐसे भी इंग्रेडिएंट हैं जो मैं नहीं लिख पाया हूं क्योंकि जगह कम हो, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। ये कुछ मुख्यतः इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि पूर्णतः प्राकृतिक है, यानी इनमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं प्रयोग किया गया है। ये जड़ी बूटियां हैं जो कोई पेड़ों की जड़ है, कोई पेड़ों का अर्क है, कोई पौधों का जो है बना हुआ, कोई पत्तियों से बना हुआ अर्क है, उससे तैयार किया गया है। अब जो इनमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जैसे इसमें मैंने आपको कई चीजों के नाम बताए, अब जैसे अश्वगंधा और गोखरू भी इसमें डाला गया, मैंने आपको दिखाया। अब सवाल है कि अश्वगंधा और गोखरू जो नशे की लत से ग्रसित लोग हैं उनके लिए क्या काम ये करता है? तो साथियों, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखता है, जो शराब के सेवन से पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देते हैं, नहीं काम कर पाते हैं, उन्हें ये दोबारा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यानी अश्वगंधा और गोखरू का सेवन जो नर्वस सिस्टम, शराब या सिगरेट या गांजा, भांग, अफीम, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करती, इफेक्ट करती हैं। तो ये क्या करता है कि उनके प्रभाव को कम करता है और दोबारा नर्वस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट करता है, और यानी कि नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम शुरू करने में मदद करता है अश्वगंधा और गोखरू। राइट, यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब अगले हम इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। गिलोय, आंवला, तुलसी भी इसमें डाला गया। इसका क्या है, जब कभी भी कोई आदमी शराब का या और चीजों का नशा करता है तो उसके ब्लड में वो चीजें जो है घुल जाती हैं, जिसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स या गंदगियां, आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी चीजें, टॉक्सिन भी जिसे आप बोलते हैं, शरीर के अंदर जमा गंदगी को हम टॉक्सिन बोलते हैं। ओके, टॉक्सिन को ये बाहर निकालता है गिलोय, आंवला और तुलसी। शरीर और खून में मिले हुए टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक अवयव, एलिमेंट्स जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे लेड, यूरिक एसिड, मरकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो भी आपके ब्लड और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, जो हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं, जो आपको कैंसर जैसी भयावह बीमारी को न्योता देते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को, अवयव को ये ब्लड से और शरीर से क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, बाहर निकालते हैं। जो लगातार आपने शराब पिया, सिगरेट पिया, जो है गांजा, भांग, अफीम ये लिया है ना, तो ये आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो चुकी है। ये क्या करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, शरीर को कह सकते हैं कि छानने का काम करता है। शुद्ध भाषा में समझे कि आपके शरीर को बिल्कुल फिल्टर करता है, सारे हानिकारक केमिकल्स को, टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने आपको बताया, लेड, यूरिक एसिड, मरकरी इत्यादि तरह की चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें ये बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जो और भी इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए, जैसे निसोड, बिदारी, भृंगराज, ब्राह्मी, पुनर्वा, इनका क्या काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कुछ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चीजों को समझाने की कोशिश की, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आसान समझाना भी नहीं है और समझना भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कुछ आसान तरीके निकाले हैं। हमारी जो ये ब्रेन होता है ना, इसमें बहुत सारे रसायन होते हैं। अब आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। हमारे ब्रेन में बहुत तरीके के रसायन होते हैं, यानी कह सकते हैं कि बहुत तरीके के लिक्विड्स होते हैं, जैसे इंडोर्फिन्स हुआ, सिंड्रोम्स हुआ, डोपामाइन हुआ, ऑक्सीकोटिन हुआ, इस तरह के तमाम तरीके के जो है रसायन हमारे मस्तिष्क में होते हैं। हमें कभी खुशी कब मिलती है, जब हमारी बॉडी में डोपामिन नाम का एक रसायन होता है, जब ये बॉडी में घुलता है या हमारे ब्रेन में जाता है, जो है डोपामिन होता है, तो हमारी शरीर को, हमारी मतलब मन को खुशी का एहसास होता है, हमारे मन को खुशी का एहसास होता है। तो जो ये निसोड, बिरादरी, जो विदारी, भृंगराज, ब्राह्मी, पुनर्वा है, ये क्या काम करता है,
ये हमारे बॉडी के अंदर ये तमाम चीजें, हमारे ब्रेन में जो तमाम केमिकल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, यानी उनके बहाव को दोबारा शुरू करता है। आदमी उस समय खुश रहना शुरू करता है। जो आदमी टेंशन में आकर के जो है अपने मेन नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कह सकते हैं शराब का सेवन करता है कि मुझे खुशी मिल सके, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इंसान के ब्रेन में खुशी देने वाले रसायन को पैदा करती हैं या डेवलप करती हैं, जिससे आदमी खुश रहता है, उत्साहित रहता है और जिंदगी से मोहब्बत करने लगता है, जिंदगी से प्यार करने लगता है और दोबारा वो जीना चाहता है और नशे की लत को धीरे धीरे वो छोड़ना शुरू करता है। एंटी एडिक्शन ड्रॉप देते समय क्या क्या हमें बातें ध्यान देने योग्य, क्या क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। कोई भी महिला जो फीडिंग करा रही है यानी दूध पिला रही है अगर बच्चे को, तो अगर वो नशे से ग्रसित है तो कभी भी उसे एंटी एडिक्शन ड्रॉप नहीं देना है। गर्भवती महिला अगर नशे से ग्रसित है तो उसे भी आप एंटी एडिक्शन ड्रॉप नहीं दे सकते हैं। 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार देना है। ध्यान देने की बात है कि ये जो ड्रॉप है ये लगभग स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। जैसे पानी की डिफिनेशन बताते हैं ना, पानी के बारे में हम बताते हैं ना, शुद्ध पानी की परिभाषा क्या है, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। उसी तरह लगभग इसको बनाया गया है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो पता नहीं चलता। 10 से 15 बूंदें आपको दिन में 2 बार प्रयोग करनी है। आप सब्जी में भी डाल सकते हैं, चावल में भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, या किसी भी चीज में। अगर जैसे कोई नहीं छोड़ना चाहता है तो आप बिना बताए भी उसके नशे को छुड़वा सकते हैं। उसके लिए 10 से 15 बूंद का प्रयोग दिन में 2 बार करना। ओवरडोज ना करें ना, बिल्कुल नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि एक ही बार में पिला दे पूरा नशा गायब हो जाए। मैं फिर बोलता हूं, अगर तत्काल नशा किसी का भी कोई माध्यम से छुड़ाने की आप कोशिश करेंगे तो उसके दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हालांकि ये आयुर्वेदिक है लेकिन फिर भी कोई भी चीज आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, ओवरडोज उसके हानिकारक होते हैं। तो 10 से 15 बूंद ही आपको देना है और दिन में 2 बार, सुबह और शाम कोशिश करिए कि 10 से 15 बूंद आप उसे दीजिए। नशे से ग्रसित व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें एवं उसका मनोबल बढ़ाएं। मतलब क्या है, दवा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी निगरानी ना करें या उसे हम हे दृष्टि से देखें, उसे हम गंदी निगाहों से देखें, अरे यार ये तो बड़ा बुरा आदमी है यार, शराब पीता, सिगरेट पीता। नहीं, आप ये ड्रॉप के साथ साथ उसे प्रोत्साहित करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बोला, 99% लोग शराब, सिगरेट, गांजा, ये खैनी, ये सब छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि जिसका रीजन क्या होता है, जो मेन नर्वस सिस्टम होता है, वो खुशी पाने के लिए जब इन चीजों को प्रयोग लोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उन चीजों का आदी हो जाता है, जिसे नशे की लत भी बोलते हैं। तो कभी भी आप इस बात को समझिए कि आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। इस दवा के साथ साथ आप प्रोत्साहित करें कि आप छोड़ सकते हो, आप फिर से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आप, दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके समाज की जरूरत है, आप इन्हें छोड़ करके एक मिसाल बना सकते हो, उन लोगों के लिए एक आइकॉन बन सकते हो जो नशे से ग्रसित हैं। ऐसी बड़ी सारी चीजें करके आपको उन्हें प्रोत्साहित भी करना होगा, उन्हें मोटिवेट भी करना होगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित या नशे से ग्रसित किसी व्यक्ति को देने से पहले सुपरविजन की सलाह जरूर लें। जो भी आपके कंसल्टेंट हैं या जो आपके कोच हैं, जो आपके हर्बल एक्सपर्ट हैं, किसी को कैसे कब देना इसके लिए मैं जरूर बोलूंगा। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है या वो नशे से ग्रसित हो तो एक बार अपने कोच से जो है सुपरविजन की देखरेख में जरूर लें, एक बार उनसे जरूर सलाह लेकर के ही किसी को प्रोवाइड करें। अब आपको मैं बताता हूं कि जब आप एंटी एडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो पहले महीने में क्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहले महीने में क्या होगा। पहले महीने में ये खून साफ करेगा, शरीर को टॉक्सिन, शरीर से टॉक्सिन यानी जो मैंने अभी बताया जमा गंदगी, उसको बाहर निकालेगा। अपने शरीर की शराब की लालच को कम, मतलब आपके शरीर में जो शराब की लालसा है उसको ये कम करने में मदद करता है और वापसी के लक्षणों को रोकता है। मतलब दोबारा से आपका मन नहीं करेगा, इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा पहले 1 महीने के अंदर। ओके, अब बात करेंगे दूसरे महीने में क्या होगा। दूसरे से तीसरे महीने में, मैंने 6 महीना बताया आपको, दूसरे से तीसरे महीने क्या होगा, शरीर में बेहतर ऊर्जा का संचार करना शुरू कर देगा। यह प्रभावी रूप से शरीर के अंदरूनी रूप को साफ करने का काम करेगा। शराब की लालसा ये कम करेगा, व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा को धीरे धीरे ये कम करना शुरू कर देता, पहले से ज्यादा कम करना शुरू करेगा। जो पहले महीने में था उससे धीरे धीरे और ज्यादा ये चीजें कम होने लगती हैं। चौथे से छठे महीने के बीच में क्या होगा, व्यक्ति अपने नशे की लत पर विजय प्राप्त कर चुका होगा और
अंत में सुख की प्राप्ति कर रहा होगा, यानी वो एक जीत हासिल कर चुका होगा, एक मिशन को फतेह कर चुका होगा कि मैंने इतनी भयानक नशे से मैं छुट्टी पा चुका हूं। सुनिश्चित करता और कोई दोबारा शराब ना शुरू करे, जिसका अर्थ है कि शराब को पूरी तरह छूट जाए। यानी ये चौथे से छठवें महीने आदमी को उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां पे ये नशे की लत को पूर्णतः छोड़ पाएगा। तो दोस्तों, ये 6 महीने का जो है कोर्स होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लिया, एक जो 50 ml, ये 50 ml का होता है, आपने एक बार लिया और इसके बाद फिर क्या हुआ, आप एक बार लेने के बाद कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा, छोड़ दिया, या रुक रुक के इस्तेमाल करेंगे, नहीं, रेगुलर करना और 6 महीने तक करना, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी बीमारी है। ये पता कितनी बड़ी बीमारी है, ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं आगे कि ये कितनी बड़ी बीमारी है, वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नशा सिर्फ शराब यानी शराबी को नहीं मारती, नशा उसके बच्चे के बचपन को मारती है, उसके बच्चे के सपनों को मारती है, उसके बीवी के सपनों को मारती है, उसके बुजुर्ग माँ बाप के सपनों को मारती है। न शराब, सिगरेट, गुटखा, ये जितनी भी चीजें हैं जिन्हें लगता है कि एक व्यक्ति मरता है, वो बिल्कुल गलत है। मैं सिरे से खारिज करता हूं इस बात को कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, उससे जुड़े हुए उसके लोगों को भी मारता है, अनाथ बनाता है आपके बच्चों को, गरीब बनाता है आपके परिवार को। ये जिन बच्चों को देख रहे हैं अपना, ऐसे बच्चों को आपने स्लम एरिया में देखा होगा, गरीब के बच्चे जो कहीं से कुछ भी पाते हैं, जो है कहीं से बेकार या छूटा हुआ खाना या बासी खाना कोई दे देता है तो उसे खाते हैं, लाके अपने घर खिलाते हैं। अरे ये कौन है? ये गरीब लोग हैं। ये गरीब क्यों हैं? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला जब दुनिया छोड़ के चला जाता है तो गरीबी उसके घर में वापस आती है। क्राइम, मर्डर, आपने देखा होगा कि नशे की स्थिति में बहुत सारे लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, झगड़ा होता है, जान से मार देते हैं। कोई भी क्राइम करने से पहले आप देखिए, मैं तो देखता हूं अक्सर क्राइम पेट्रोल दस्तक मेरा फेवरेट सीरियल है, मैं जरूर देखता हूं। मैंने देखा कि जब किसी को मारना होता तो लोग क्या करते हैं, पहले नशा करते हैं, नशा करते हैं और इसके बाद जाकर के मर्डर करते हैं। आपको भी पता है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए लोग नशे का सेवन, यानी नशा किसी भी वारदात को अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी समाज के अंदर एक हत्यारे का भी काम करता है, मर्डर भी कराता है साथियों। इतना ही नहीं, बलात्कार। नशे की स्थिति में एक व्यक्ति ये नहीं पहचान पाता ये कौन है, इससे मेरा रिश्ता क्या है, इसकी मेरी उम्र क्या है, इसकी सहमति क्या है या नहीं है। बलात्कार जैसी चीजों को न्योता देता है नशा। और इतना ही नहीं, घर में जब डिवोर्स होते हैं, जब पति पत्नी के बीच में, तो घर में पल रहे बच्चों का भविष्य भी हिस्से में बढ़ जाता है। और आज मैं बताऊं, मैक्सिमम डिवोर्स जो हुए हैं, तलाक जिसे आप बोलते हैं, मैक्सिमम तलाक होने का जो कारण है वो नशा ही है माय डियर फ्रेंड, नशा ही है जिनकी वजह से होता है। इन सभी चीजों को अगर आप रोकना चाहते हैं, अपने समाज को रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आज जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक दिया हुआ है जूम पर आने का, इस मीटिंग का, इस अभियान से जुड़ने का, उससे जरूर आप एंटी एडिक्शन ड्राफ्ट मांगे और उनका इस्तेमाल करें। अगर कभी कभी आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो भी आप एंटी एडिक्शन का सेवन जरूर करें, ताकि वो लत कभी भी लत ना लग पाए, वो नशे की लत ना लग पाए, बल्कि यहीं से वो चीजें खत्म हो जाए। साथियों, मैं यही बातें आपसे कहना चाहता था, आपसे करना चाहता था, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहां समाप्त करता हूं। आप सब लोगों ने साथ दिया, आप सब लोगों ने सीखा, और आशा करता हूं कि आज से नशे के खिलाफ आपकी एक मुहिम चलाएंगे, जहां पे इस समाज को नशा मुक्त बनाएंगे, लोगों को एंटी एडिक्शन ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे, और हजारों लाखों बच्चों को अनाथ होने से, बहुत सारी महिलाओं को विधवा होने से, और बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप की सहारे लाठी, जो उनके बुजुर्ग होने का सहारा होता, लाठी होता, उसको छीनने से आप बचा सकते हैं। कई लाख मौतें जो एक्सीडेंट से होती, उसको आप रोक सकते हैं। ये जो मैंने बताया, अनाथ, विधवा और तलाक, ये सभी चीजें जो है पैनल पे जुड़े हैं ना, 200 से ज्यादा लोग जो जुड़े हैं ना, आपकी एक छोटा सा प्रयास, आपकी एक छोटी सी मुहिम समाज को, इस देश का विकास कर सकता है। क्योंकि नशे से ग्रसित ये समाज कभी भी एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो आइए मिल करके मेरे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने और इस समाज को नशे से मुक्त कराएं। धन्यवाद साथियों। इन्हीं बातों के साथ आज हमारे साथ पैनल पे डॉक्टर मकसूद साहब भी जुड़े हैं।
मैं मकसूद साहब को माइक हैंड ओवर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपको सर दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया। और